अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वह क्लास लगातार जो अभी आपकी सेवा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं वह फार्मूला से रिलेटेड क्लास है। जो अमानत फील्ड में जितने सारे फार्मूलाज हो सकते हैं, जितने सारे सूत्र हो सकते हैं, प्रयास कर रहे हैं कि उसका अलग अलग पार्ट्स बनाकर एक सीरीज वाइज आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सके। तो आज इसका 10वां भाग हम आपके समक्ष रख रहे हैं। जो फुर्की का फार्मूला हम आपकी सेवा में दे चुके हैं और फुर्की का छोटा यूनिट एक और होता है जिसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन छोटा यूनिट है तो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए देर न करते हुए उस टॉपिक को भी हम ले लेते हैं जो फुर्की का छोटा यूनिट और वो क्षेत्रफल से रिलेटेड लगातार फार्मूला है। तो चलिए टॉपिक लिखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल उसको करते हैं रकबा और अंग्रेजी में एरिया से संबंधित सूत्र भाग 10 ये 10वां भाग। इसको भी 2 पार्ट हम कर लेते हैं। 2 पार्ट करने के पहले हम जो इसका सीरीज बनाते हैं, एक लट्ठा, एक लग्गा, एक लग्गी, एक लट्ठा, एक गट्ठा, एक बांस। जहां जो भी बोला जाता है इसी रूप में इसका रिलेशन है धुर के साथ, धुरकी, फुर्की। और लास्ट यूनिट जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वह सबसे छोटा यूनिट है इस श्रेणी का, उसका नाम है चुड़की। तो एक चुड़की बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन। और यहाँ पर 2 पार्ट्स हमने कहा कि 2 पार्ट्स कर लो इसका, तो 2 पार्ट्स कर लेते हैं। चुड़की बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन, यहाँ नंबर मिलेगा और यहाँ एक चुड़की का मान हर यूनिट में अलग अलग होगा। तो पहला है एक चुड़की बराबर एक लग्गा का मान करी में इसका होल स्क्वायर आप दो और भाग 8000 से भाग लगाते हैं। और वो जो आएगा वह क्या आएगा, किस यूनिट में आएगा तो वर्ग करी में। इस यूनिट में नंबर वह आएगा वर्ग करी। और यहां चुड़की बराबर वर्ग करी बटा एक लग्गा का मान करी में इसका होल स्क्वायर करना है और भाग 8000 करना है। दूसरा एक चुड़की बराबर एक लग्गा का मान फीट में इसका होल स्क्वायर करना है भाग
8,000 और चुटकी बराबर वर्ग फीट बटा एक लग्गा का मान फीट में होल स्क्वायर करते हैं और बटा भाग 8,000 याद रखें, भाग 8,000। फिर यहां पर तीसरा एक चुटकी बराबर एक लग्गा का मान गज में इसका होल स्क्वायर करेंगे भाग 8,000 और यहां चुटकी बराबर वर्ग गज बटा एक लग्गा का मान गज में और इसका होल स्क्वायर करेंगे और इसमें भाग 8,000। यहाँ नंबर मिलेगा आपको और यहाँ हर यूनिट में आपको यहाँ पर कहीं वर्ग गज में, कहीं वर्ग फीट में, वर्ग गज, यहाँ जो मिलेगा वह वर्ग फीट और ऊपर हम लिख दिया है वर्ग करेंगे। और नेक्स्ट एक चुटकी बराबर एक लग्गा का मान मीटर में इसका होल स्क्वायर करेंगे भाग 8,000 नंबर जरूर याद रखिए 8,000। यहाँ पर चुटकी बराबर यहाँ पर वर्ग मीटर बटा एक लग्गा का मान मीटर में इसका होल स्क्वायर करेंगे और भाग 8,000 करेंगे, भाग 8,000। नंबर निश्चित रूप से याद, नंबर अगर गड़बड़ होगा तो फिर आपका फार्मूला बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये आएगा वर्ग मीटर में। देखो यहां पर एक लग्गा का मान करीब में डाल देना, उसका पावर 2 करना। पावर 2 का मतलब कि उतना गुना उतना। मान लो कि एक लग्गा का मान ये 10 करी है, अगर 10 करी है तो 10 का पावर 2 100 होगा, 100 में भाग देना 8,000 से। कुछ दशमलव में आएगा, जो भी दशमलव में आएगा वो वर्ग करीब में होगा। किसका मान? एक चुटकी का मान होगा। एक चुटकी का मान यहाँ पर अगर मान लो कि 20 फीट है, 20 फीट का लगा या फीट का हो, वह डालो नंबर, उसका पावर 2। पावर 2 का मतलब कि उतना गुना उतना, फिर 8,000 से भाग लगाओ, जो रिजल्ट आएगा वो वर्ग फीट में आएगा। यहाँ चुटकी का नंबर मिलेगा, कितना चुटकी हुआ वो मिलेगा, कितना चुटकी हुआ वो मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। तो ये 4 गो हुआ और आपको होमवर्क यहाँ पर देते हैं। होमवर्क में आपको फार्मूला और लिखना है, कारण कि पूरा फार्मूला लिखोगे तो हमें आत्मिक संतुष्टि होगी। क्या क्या लिखना है? एक चुटकी का मान कौन चीज में लिखना है भाई? वर्ग इंच, वर्ग हाथ, वर्ग बित्ता, वर्ग मुट्ठी, वर्ग गिरह, वर्ग अंगुल। इसका फॉर्मूला आपको खुद से बनाना। आधार क्या है? यही आधार है। मैं 4 लिखता हूं और यहां आपको दे देता हूं 1 2 3 4 5 6 आपके लिए छोड़ देता हूं, इसलिए कि 6 आप करोगे, 4 मैं लिखा, 10 फार्मूला आपका तैयार। 10 इधर से और 10 इधर से।
यानी 20 फार्मूला एक बार में आप तैयार कर लेते हो। ये आपको हर क्लास में अगर 20 फार्मूला तैयार करने का पावर आपको हो जाता है, आपके दिमाग में सेट हो जाता है, तो आप सोचो कि आप मार्केट में अपने आप को कैसे कितना प्रेजेंट ढंग से कर सकते हो। ये चीज आपके लिए आवश्यक है। कोई कहता है कि इसकी आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे लोग कहते हैं कि जो काम करना ही पसंद नहीं करते, जो कामचोर होते हैं। कामचोर लोगों को छोटी छोटी चीजों में आदत नहीं, ये बेकार की चीजें हैं। तो बेकार की चीजें हैं, लेकिन उनको खड़ा करा दिया जाए प्रदर्शन के लिए, तब बेकार की चीज आप उनको बेकार कर देगा। बेकार जो लोग इसको बेकार की चीजें समझते हो, ये चीज उनको बेकार कर देगा। और अगर बेरोजगार है तो उनको और बेरोजगार कर देगा, कहीं शरणागत नहीं मिलता। मैं यार नहीं बताता कि इसी फील्ड में, लेकिन मैं एक ग्राफ बता दूं आपको। मैं इस फील्ड में काम करता हूं, ढेर सारे स्टूडेंट को ट्रेनिंग देता हूं, यहां काबिल बनाकर भेज देता हूं, मार्केट में माफी करता है, पैसा कमाता है, उसका परिवार खुशहाल रहता है, उस परिवार का दुआ दया सब मिलता रहता है। तभी तो हम आज खुश हैं और आपके बीच आ रहे हैं, आप ही लोगों की कृपा है। लेकिन मार्केट में ढेर सारे लोग निगेटिव होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि नहीं, इस क्लास का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। जो मार्केट में अमीन जो माफी करने वाले हैं, उन लोगों को तो और शायद मतलब नहीं है। उन लोग, मैं यहाँ 10 औजार की बात बताता हूँ तो ये वो गुनिया लेके और एक फीता लेके चल देते हैं, यही अमीन की पहचान है, इसी से माफी हो जाएगा, ढेर ढोने की क्या आवश्यकता है। हम बार बार आपको कहते हैं कि नहीं, अमीन की पहचान आपका चेन कराता है, कारण कि मैं चेन सर्वे पर आता हूं और चेन साथ लेकर अगर चलोगे तो कोई पुकारेगा दूर से, अमीन साहब इधर आ जाइए। लेकिन आप फीता लेकर चलोगे तो आप ठेकेदार हो, आप राजमिस्त्री हो या आप प्लम्बर मिस्त्री हो, क्या हो पता नहीं, अमीन साहब आपको नहीं कहेगा। इतना गारंटी मैं लिख देता हूं। कुछ लोग जान गए हैं कि नहीं ये माफी करते हैं, तो कुछ लोग के मुट्ठी भर लोगों के खेमा में बंधकर जीवन भर रह जाओगे। इसलिए कृपया पूरा पूरा औजार अपने साथ रखो, सब औजार का कंपैरेटिव माप करके एक एवरेज सॉल्यूशन दो, और मार्केट में तभी आप सही सलामत और टिक पाओगे और सही काम कर पाओगे। अन्यथा किसी का जमीन इधर किसी का उधर करके मार्केट में झगड़ा झंझट आप सलटने के बजाय और आग लगा देते हो ना, एक काम आपका नहीं है। जहां जाओ कम से कम शांति स्थापित करने का प्रयास करो। वो शांति स्थापित आप क्या करते हो? शांति स्थापित आपसे नहीं होता है। क्यों नहीं होता भाई? आप नक्शा थोड़ा सा मापी करना जान लिया और फीता चलाना सीख लिया, बस इतना ही। इसके बाद सर्वे रूल क्या है वो आपको, ये वहां सर्वे रूल की बात आती है तो आप जीरो पर आउट होने लगते हो। मैं बार बार इस बात को कहता हूं अपने क्लास से कि जहां फीता चलाते हो फीट गुनिया का ही इस्तेमाल करना। आप क्या करते हो, करी गुनिया से माप लेते हो, फीट में कन्वर्ट कर लेते हो। रे कन्वर्जन तो हम भी बताते हैं, एक एक पॉइंट की बात बता देते हैं, लेकिन कन्वर्जन कहां करना है, कैसे करना है, वो चीज आप नहीं जानते। अगर सारा सॉल्यूशन करी गुनिया ही दे देता तो फीट गुनिया की फैक्ट्री बंद हो जाती ना। क्यों बना भाई फीट गुनिया, क्यों बना मीटर गुनिया? जब कन्वर्ट ही करना था। सरकार अंधी नहीं है, सरकार एक एक चीज को जान रही है। ढेर सारे लोगों से ये बात जब निकल के आती है तो कहता है डिजिटल मैप से मापी नहीं होता। रे मापी तो फोटोकॉपी वाले मैप से होता है भाई। लेकिन पहले मैप को जांच करना आपको होगा, वो जांच करने ही नहीं आता तो आप मापी क्या करोगे? मैप टेस्ट नहीं आता, आप मापी क्या करोगे? आज जाते हो सीधे खेसरा देखा और उसके बाद में गुनिया बैठाने लगे। आप पहले मैप का पठन पढ़ो कि मैप कहता क्या। मैप का पठन पढ़ा नहीं, चल दिया मापी करने, इधर से उधर चला गया, 5 करी 10 करी इधर उधर भाग रहा है, कोई परवाह नहीं। आपका तो कहीं जा रहा है क्या? विवाद जिसका आप बढ़ा रहे हो उसका गला घोट रहे हो। ऐसे लोग, सब लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन जो लोग ऐसे हैं उन लोगों को मैं एक सलाह दे रहा हूं। ऐसे आपकी मर्जी, आप कर रहे हो करो,
लेकिन उससे आपको घाटा होने वाला है, आने वाला समय आपका नहीं रहने वाला है। तो पहले ही अग्रिम चेतावनी हमारी ओर से हो जाती है। ढेर सारे अमीन हमारे वीडियो को देखते हैं और वीडियो को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। अब लोग औजार रखना भी शुरू कर दिया है। अब लोग कैरियर के पीछे, वो मोटरसाइकिल पर चलने वाले लोग हैं या साइकिल पर चलने वाले लोग हैं, अब कैरियर के पीछे ज्यादा लोग चेन बांधना भी शुरू कर दिया है। जो लोग वीडियो को देखा है, चेन बांधना शुरू कर दिया है कि नहीं ये हमारी पहचान है और यही हमको ऊंचाई तक ले जाएगा, वो लोग अब करना शुरू कर दिया है। बंधु, आपके आदत में अगर बदलाव हो जाए, आपके आदत में अगर सुधार हो रहा है तो हमें काफी खुशी होगी ना। और आप यहां से लाभ अगर ले रहे हो तो हमें काफी तसल्ली मिलेगी ना। अदर फील्ड में आप काम कर रहे हो, अदर क्षेत्र में कंपटीशन दे रहे हो, बैंक है, एसएससी है, रेलवे है, जो भी आप दे रहे हो, कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये सब आप देख रहे हो, वहां से आप ज्ञान हासिल करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है टोटल फील्ड यही है। लेकिन एक बात समझ लो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या अदर कंपटीशन, इसमें सक्सेस का ग्राफ बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट का तांता लगा हुआ, बेरोजगारों का तांता लगा हुआ है। और मैं बताऊं कि वहां का परसेंटेज, अगर किसी इंस्टीट्यूट का परसेंटेज अगर 5% है, 10% अगर सफलता का परसेंटेज है, ये 5 या 10 तो ज्यादा बता दिया आपको, 10% है, तो हमारे इंस्टीट्यूट का इस फील्ड में परसेंटेज मैं बताऊं आपको, यहां 90% सफलता का मार्ग जो है सो आपको प्रशस्त करता है। 90% स्टूडेंट अमीन बन जाते हैं। वही लोग नहीं बनते जो लोग सिर्फ डिग्री पर विश्वास रखते हैं और डिग्री उनको कोई कुछ करती नहीं। ज्ञान के लिए जो सोचकर चलते मेरे यहां कि नहीं हमको दोनों लेना है, ज्ञान भी और डिग्री भी, वहां उनको हम 110% बनाकर भेजते हैं मार्केट में। इतना दिमाग में रखिए। लेकिन हां, तब मैं कहूंगा वैसे चलना होगा। अब होमवर्क आपको दे दिया कि ये करना है, आप कान में तेल डालकर सो गए, होमवर्क आपने नहीं किया। अरे नहीं किया तो आप अपना बिगाड़ा ना। किसी को लगा कि नहीं ये चुड़की क्या है भाई, इसकी आवश्यकता तो होगी नहीं, ये तो बेकार की बात लिख रहे थे। ऐसे लोगों को तो वही दशा होगा जो दुर्दशा भोगते आ रहे हैं, आज भी दुर्दशा का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञान का एक एक बिंदु आपके लिए मीनिंग रखता है। आप किसी चीज को इग्नोर मत कर। दुनिया में हर चीजें, हर छोटी से छोटी चीजें आपको सीख देती है। और ये लॉ कहां का है? ये नेचर लॉ, ये प्रकृति का नियम। प्रकृति से बड़ा टीचर दुनिया में कोई है ही नहीं। प्रकृति ने हमको सिखाया कैसे आगे चलना, कैसे बैठना, कैसे उठना, ये प्रकृति ने सिखाया। उससे बड़ा टीचर दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। कारण कि सबसे तो इसकी अहमियत आपको देनी होगी। तो चलिए, विशेष अब हमें आशा है कि आप हमारे होमवर्क को जरूर करोगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, आपके ज्ञान में 4 चांद लगाता हो, आपको ऊंचाई तक ले जाता हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और फार्मूला सीरीज जो मैं दे रहा हूं इसको ज्यादा से ज्यादा देखें, लाभ उठावें। और हमारे अभी चैनल पर नए हो, धोखा में मेरा वीडियो देखने को मिल गया तो दोनों चैनल अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस चैनल है। इसे बारी बारी से सब्सक्राइब करें, कारण कि क्रमबद्ध दोनों चैनल पर वीडियो आपकी सेवा में देते रहते हैं। देखिए, इसका लाभ उठाइए और इसमें अगर कैरियर बनाना हो, इसमें अगर आपको ऊंचाई तक जाना हो, अपने आप को बेरोजगार नहीं रखना, कहीं ना कहीं पैसा कमाने में लगा देना हो। पैसा नहीं कमाओगे तो रोड पर रहोगे। तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। आप मेरे साथ रहें और थियरी या प्रैक्टिकल दोनों हम सिखा देंगे। यहां से सीखें, अपने क्षेत्र में जाएं। किसी अमीन के पीछे आपको बंधु जाने की आवश्यकता नहीं, खुद मैं प्रैक्टिकल यहां करा दूं
ब्रोकर के साथ कैसे काम करना है, बंटवारा कैसे करना है, खेत पर ले जाकर करवाते हैं। मापी कैसे करना है, पिलर कैसे करना है, एकदम हूबहू नक्शा के अकॉर्डिंग पिलर कैसे करोगे, जमीन पर एंगल कैसे बनाना है, सारी चीजों को जमीन पर चलकर अगर सिखा दें, और सिखाते हैं, ढेर सारे स्टूडेंट को सिखा देते हैं। तब मैं एक बात करूं कि अगर एक भाई जो है सो यहां से ट्रेनिंग कर लिया मेरे यहां से, तो दूसरा भाई अगर बेरोजगार है तो वो भी चल देता है नेक्स्ट ईयर। मैं जो बोलता हूं वो करता हूं, इतना बात ध्यान में रखना। और मार्केट में ढेर सारे लोग जो है सो आपको गुमराह करने वाले हैं, कहेंगे कि आप, ढेर सारे लोगों का ये हुआ, फलाना तो 10,000 में करा रहा है, 5,000 में करा रहा है, क्या करा रहा है, नहीं करा रहा है, जाओ भाई वहीं पर जाओ ना, फिर 10,000 दे के फिर मेरे यहां आओगे। अगर अमीन बनना है तो वहां से बनोगे नहीं। कारण कि एक कहावत है, सस्ता रहो बार बार, महंगा रहो एक बार। पावर तो बनता ही ना कहीं से। चलिए यहीं पर वीडियो को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।